इसी वीडियो में चैलेंज करता हूँ कि जो भी उंगली उठा रहा है वो जाए और केस करे आज, और वो भी 1500 2000 जो लगना है वो मैं दूंगा पर्सनली। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, डाल दीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करे, वो केस करे कंपनी पे कि ये कंपनी गलत कर रही है। साथियों नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं मौजूद हूँ हमारे यूजमी के सीईओ सर रवि प्रताप सिंह सर के साथ। और दोस्तों, मार्केट में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, कुछ सवाल उठ रहे हैं कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, यूजमी के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उस सवालों का सीईओ सर की तरफ से जवाब लेने वाला हूँ और उन सवालों को आप सबके सामने रखने वाला हूँ, जिसका जवाब रवि प्रताप सर देंगे। और वो सवाल एक एक करके सर को मैं क्लियर करूंगा, जिससे आई होप वो आपके भी क्लियर होंगे। तो आइए जानते हो सवाल, जिससे थोड़ा सा मार्केट में काम करने के लिए हिचकिचाहट लोगों के अंदर है। तो दोस्तों, सवाल पे फोकस करते हैं। तो सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और ये कुछ सवाल जिससे आई होप कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं रुक रहे, काम करने के लिए सोच रहे, एक भरोसा नहीं है उनके अंदर, और ये होता भी है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद हम सबका ही ये क्लियर हो जाए डाउट मन का। तो सर, पहला सवाल है, यूजमी आरबीआई में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और क्या आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता है, और क्या आरबीआई का लाइसेंस यूजमी के पास है? सबसे पहले मैं रवि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, और मैं पर्सनली उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये अचानक से अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों के ऊपर दागे हैं, और उनकी ही बदौलत आज सारे लोग कम से कम ये जान पाएंगे कि लीगलिटी क्या होती है। इस तरह के जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं या कंपनी से जो पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो रही हैं। तो सर प्लीज़ आप सवाल करते जाएंगे, मैं जवाब देता जाऊँगा। जी सर, पहला सवाल आया है कि आरबीआई में यूजमी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, क्या इसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है आरबीआई का यूजमी को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आरबीआई है क्या और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यूजमी इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप है, जो अपने आप को एक मार्केट प्लेस बोलता है। ठीक है, और मार्केट प्लेस में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे कि आज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और मीशो हो गया, उस तरह के जो प्लेटफॉर्म है। तो हम भी उसी तरह के एक प्लेटफॉर्म है। जहां तक आरबीआई का सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई कंपनी करती है, जैसे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करते, या फिर हम कोई लोन देते किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, तो वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। या फिर हम कभी इन्वेस्टमेंट कराते, उसके बदले में अगर हम उनको कुछ रिटर्न देते, वहाँ आरबीआई आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊँ, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियाँ होती हैं, उनको आरबीआई के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर हम पर्सनली मैं बताऊँ, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे कि वॉलेट सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पर ऐड टू वॉलेट में जब आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वहाँ पर पेमेंट गेटवे कंपनियां लगी होती हैं। तो पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर अगर हम बने अगर भविष्य में, तो हमें आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स पोर्टल है या उस तरह का एक मार्केट प्लेस है। तो वहाँ पर उस तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। और जितने भी पेमेंट गेटवे आज आपसे या हमारी कंपनी से इंटीग्रेट है, वो ऑलरेडी पेमेंट गेटवे अप्रूव होते हैं आरबीआई से। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें किसी भी आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम पर्सनली पीपीआई वॉलेट की बात करूँ, वॉलेट भी कई तरह के होते हैं, सेमी क्लोज वॉलेट होता है, क्लोज वॉलेट होता है, पीपीआई वॉलेट होते हैं। तो आगे अगर कभी यूजमी अपना खुद का कोई कार्ड या कोई वॉलेट लॉन्च करे, तो उसको आरबीआई की लाइसेंस की आवश्यकता है। नहीं तो सिंपल सा है कि किसी भी आरबीआई अप्रूव्ड पीपीआई वॉलेट कंपनी के साथ टाई अप करके भी ये किया जा सकता है। ये 100% लीगल होता है। तो ये वहां पर आरबीआई का हमें अभी कोई भी जरूरत नहीं है। जी ओके, थैंक यू सो मच, पहला जवाब। सर, दूसरा सवाल मार्केट से आ रहा है कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है। जी, ऐसे कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है, तो उसके लिए क्या जवाब रहेगा आपसे? देखिए, सब समझना पड़ेगा कि यूजमी का जो पर्टिकुलर जो प्लान है, जो आज हम लोग मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, तो हर एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट वो कहता है कि आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट हो या तो आपके पास कोई सर्विस हो। जी, तो कंपनी आज यूजमी एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज जो हम मेंबरशिप दे रहे हैं, वो आपको भी पता है कि जो भी पैसे लिए जा रहे हैं,
जब भी कोई इनकम किसी को जनरेट होती है, जब तक वो मेंबरशिप बेची नहीं जाती तब तक वो जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीगलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रही बात कि मनी रोटेशन का जो बात है, आज कंपनी ने अपने 4 और वर्टिकल जैसे अलग अलग जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ई कॉमर्स पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी डाले। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एक तरीका नहीं है कंपनी के पास पैसे आने का। ठीक है, और मनी रोटेशन क्या होता है, जब कंपनी सिर्फ पैसा लेती है उसके बदले कुछ नहीं देती और सिर्फ वही पैसा बांटा जाता है, तो उसको मनी रोटेशन कहा जाता है। जबकि हम यहाँ पे एक सर्विस बेस है और हम सर्विस दे रहे हैं। जी, तो ये मेंबरशिप को लेके जो बात आ रही है 799 रुपये लेके बांटा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? 799 को लेके जो सवाल उठते हैं लोगों के कि 799 लेके बांट रही कंपनी, इसलिए बोल रही कि मनी रोटेशन है, मेंबरशिप ले रही कंपनी। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी को ये हक है जो अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाना चाह रही है तो अपने सर्विस के पैसे को वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, जैसे मैं अगर उदाहरण से समझाऊं, आज कोई प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है वो भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है और वो उस प्रोडक्ट को किसी न किसी अमाउंट पे तो बेचती ही है ना। और जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक उसमें बीवी और जो भी पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते। ठीक है, और वो जब तक प्रोडक्ट पे पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते तब तक किसी को भी इनकम नहीं जाता है। क्या वहाँ पर 10-20 लेवल का प्लान नहीं होता? प्रोडक्ट बेस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोडक्ट बिकने पे भी होता है। तो आज जो यूजमी का मेंबरशिप है वो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको मनी रोटेशन की तरह नहीं देखने की जरूरत है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो जब भी वो सेल होता है, अगला जब मेंबरशिप परचेज करता है तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो सर तीसरा सवाल वही है कि यूजमी इन्वेस्टमेंट प्लान है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो इसके लिए क्या आगे जाके ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट मेंबरशिप भी लोग पैसा कमाए या उनका मेंबरशिप एक्टिवेट हो? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे है, आज कंपनी ने क्लियर ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति बिना मेंबरशिप के भी प्लान को आगे लेके जा सकता है, सारी इनकम वो कर सकता है। मतलब अगर मैं मेंबरशिप नहीं ले रहा और आगे काम हो रहा है तो इनकम आएगी मुझे? 100%। आज मेंबरशिप की आवश्यकता आपको 3-4 अलग चीजों के लिए लगती है। जैसे आज हमें प्लेटफॉर्म पे किसी से चैट करना हो, मैक्सिमम पोस्ट हमें करनी हो, उससे अगर सोशल इनकम हमें लेनी हो, या फिर हमें कौन हमारी प्रोफाइल को व्यू कर रहा है, ये सारी सर्विसेज तो ऑलरेडी ट्रू कॉलर और बाकी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना। तो इस तरह की अलग जो सर्विसेज है उनको पाने के लिए मेंबरशिप की आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई प्रोडक्ट मिले और हमारी मेंबरशिप एक्टिवेट हो, मतलब हमारा पैसा लगे तो उसका प्रोडक्ट मिले हमें और हमारी मेंबरशिप एक्टिवेट? आज यूजमी का जो यूजमी मेंबरशिप जो है वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जी। लोगों को ये देखने की जरूरत है जी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल, वो दिखते हैं, और कुछ प्रोडक्ट डिजिटल होते हैं, वो दिखते नहीं। तो आज जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो हमारा मेंबरशिप है जी। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने 17-18 प्रोडक्ट डाले हैं, 16 के प्रोडक्ट है, तो आप उसको भी परचेज करके अपनी मेंबरशिप पा सकते हैं। हो जाएगी, 100% होती है। प्रोडक्ट लेने से मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी? होती है। तो फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट प्लान फिर कैसे कह सकते हैं? वो भाई बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो है नहीं जी। वही मार्केट के सवाल है सर। तो थोड़े से सवाल नंबर 4 पे जाते हैं कि यूजमी जो है सस्टेनेबल प्लान नहीं है, क्योंकि पैसा लोगों ने डाला तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। मनी जनरेशन प्लान नहीं है, मनी जनरेशन प्लान नहीं है, तो इसके लिए क्या जवाब है? जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं एक मार्केट प्लेस की जी, तो आज हमारा अगर यूजर बेस देखा जाए तो करीब 1,20,000 यूजरों का एक यूजर बेस बना हुआ है। आगे अगले 6 महीने में हम 10 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आज ई कॉमर्स पोर्टल पे हजारों प्रोडक्ट आने वाले हैं, और जब इतने यूजर होंगे तो वो प्रोडक्ट परचेज भी होंगे जी। और जब प्रोडक्ट कोई परचेज होगा, आज हम किसी एक प्रोडक्ट से हम उदाहरण से बता दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसपे कंपनी 50 से 100 रुपए नहीं बचा रही है, ठीक है जी। और वही जो यूएसपी बांट रही है वो प्रोडक्ट बेच के ही तो बांट रही है ना। तो जो ये प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वहां से ये इनकम कंपनी को आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, न कि ये कोई मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन की जो बात हो रही है। तो आगे लाखों प्रोडक्ट होंगे, लाखों यूजर उसको खरीदेंगे, तो ये बात ही नहीं दिमाग में आनी चाहिए कि ये एक मनी सर्कुलेशन है या फिर इस तरह का कोई सवाल जो आ रहा है जी। सवाल नंबर 5 पे यूजर कह रहे हैं कि 799 का जो प्लान है, अगर उसमें वो सेल नहीं होता है तो इस बिजनेस प्लान में कोई इनकम ही नहीं आ सकती। तो ऐसा कोई जरिया है कि 799 का कोई सेल ना हो, मेंबरशिप यूजमी का कोई ना ले, तो भी उसके टीम से उसको इनकम हो, और वो किस तरह से होगी? आज कोई भी इस प्रोडक्ट को बातें मत करिए, आज मेंबरशिप की आप बात मत करिए, ठीक है जी। आज जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लोग कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे हैं ना, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तो खरीद रहे हैं ना जी। तो आज कंपनी ने लॉन्च हुआ तो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट थे, अभी हम लोग 4 एप्लीकेशन और लॉन्च कर रहे हैं, उसके भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है।
जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात होती है। हजारों प्रोडक्ट जब आएंगे तो वहां से वो रेवेन्यू जनरेट होगा। मेंबरशिप से ही सिर्फ नहीं हो रहा, ये समझने की जरूरत है। दोनों सवाल एक ही है। जी, वही हाँ। सवाल बार बार आ रहे जी, जी। हैं। सवाल नंबर 6 पे हमें यूजर पूछ रहे हैं कि डाटा बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो कैसे इसका सिक्योरिटी है, कैसे हमारा डाटा सेफ है, ये देखिए। एक बड़ा सवाल आ रहा है। कंपनी आधार कार्ड पैन कार्ड ले रही है, तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका क्या आपके पास है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस आरबीआई को लेकर पहला सवाल किया गया था, जी मैं आपको बता दूं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज हमारे कंपनी में हो रहे हैं, जी तो आरबीआई ये बोलता है कि आपको अपने कस्टमर को जानना है। जी केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, ठीक है। जी तो आज आधार और पैन हम इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हमें पीपीआई वॉलेट या हमें पेमेंट एग्रीगेटर बनना है, फोन जी। पे, गूगल पे की तरह। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? एसी लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। जी और आरबीआई के पास जब हम जाएंगे तो हमारे हर एक यूजर का डेटा होगा कि हमने किस यूजर से कितना पेमेंट एक्सेप्ट किया था और कहाँ उसको खर्च किया था, जी ठीक है। उसके लिए अपने कस्टमर को जानने के लिए, उसके केवाईसी को जानने के लिए हमें आधार और पैन की आवश्यकता पड़ती है, और सारी कंपनियां करती हैं। आज इंडिया में मैंडेटरी है। रही बात जो हम आधार और पैन ले रहे हैं, तो वो फिजिकल नहीं ले रहे हैं, और ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट की साइट से हो रहा है। जी लेकिन जो कौन सी साइड है, जरा वो